नमस्कार दोस्तों मुगल साम्राज्य की 5 सबसे ताकतवर महिलाओं में पहले नंबर पर नूरजहां आती हैं। मई 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया और 1603 ईस्वी में नूरजहां को बादशाह बेगम बनाया गया। असाधारण रूप से नूरजहां सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान, विनम्र और विवेकपूर्ण भी थीं। इनकी साहित्य, कविता और ललित कलाओं में विशेष रुचि थी। इन्होंने 1619 ईस्वी में एक ही गोली से शेर को मार डाला था, जिसके चलते जहांगीर के शासन का सारा भार इन्हीं पर आ पड़ा था। जहांगीर के जीवन काल में नूरजहां सर्वशक्ति संपन्न रहीं, लेकिन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत इनकी राजनीतिक प्रभुत्ता नष्ट हो गई थी। इसके बाद नूरजहां की मृत्यु 1645 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की 5 सबसे ताकतवर महिलाओं में दूसरे नंबर पर गुलबदन बानो बेगम आती हैं। गुलबदन का जन्म वर्ष 1523 में काबुल यानी अफगानिस्तान में हुआ था। बहुत कम उम्र में ही इनके पिता जहीरुद्दीन बाबर का निधन हो गया था। इसके बाद इनकी सौतेली मां रानी महम बेगम ने इन्हें गोद लिया था। महम बेगम सम्राट हुमायूं की मां थीं। हुमायूं की देखरेख में गुलबदन का बचपन गुजरा। बचपन से ही इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। ये फारसी और अपनी मातृभाषा तुर्की में भी कविताएं लिखती थीं। ये अपने भतीजे और राजकुमार अकबर के बहुत करीब थीं और हर रोज इन्हें ये कहानियां सुनाया करती थीं। अकबर जब बादशाह बना तो उसने अपनी मौसी से अपने पिता हुमायूं की जीवनी लिखने का अनुरोध किया था। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की 5 सबसे ताकतवर महिलाओं में तीसरे नंबर पर मरियम उज़ ज़मानी आती हैं। मरियम ज़मानी आमेर के राजा भारमल कछवाहा की बेटी थीं। इनका नाम जोधाबाई था। 6 फरवरी 1562 को इनका विवाह अकबर से सांभर भारत में हुआ था। अकबर की यह तीसरी पत्नी और 3 प्रमुख रानियों में से एक थी। अकबर की पहली मलिका रुकिया बेगम निसंतान थीं और दूसरी पत्नी सलीमा सुल्तान अकबर के सबसे भरोसेमंद सरदार बैरम खान की विधवा थीं, जिससे बाद में अकबर ने शादी की थी। लंबे इंतजार के बाद जब जोधा ने अकबर के बेटे सलीम को जन्म दिया तो अकबर ने उन्हें मरियम ज़मानी का खिताब दिया, जिसका अर्थ होता है विश्व के लिए दयालु। बाद में यही सलीम जहांगीर के नाम से जाना गया। यह जोड़ी इतिहास की सबसे कामयाब जोड़ियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की 5 सबसे ताकतवर महिलाओं में चौथे नंबर पर ज़हरा बेगम आती हैं। ज़हरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थीं। यह अपने पिता की उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थीं। इन्होंने ही दिल्ली में चांदनी चौक की रूपरेखा बनाई थी। 1631 में मुमताज महल की असामयिक मृत्यु के बाद 17 वर्षीय ज़हरा ने अपनी मां को मुगल साम्राज्य की प्रथम महिला घोषित किया था, जबकि इनके पिता की 3 पत्नियां थीं, लेकिन यह शाहजहां की पसंदीदा बेटी थी और यह अपने पिता के शासनकाल में प्रमुख राजनीतिक प्रभाव भी रखती थीं। उस समय साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में इन्हें वर्णित किया गया है। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की 5 सबसे ताकतवर महिलाओं में 5वें नंबर पर दिलरास बानो बेगम आती हैं। दिलरास बानो बेगम मुगल वंश के अंतिम महान सम्राट औरंगजेब की पहली और प्रमुख पत्नी थीं। 1662 में दिलरास का जन्म मिर्जा बदियुद्दीन सफवी और नौरस बानो बेगम की बेटी के रूप में हुआ था और यह एक सफवी वंश की राजकुमारी थी। इनका विवाह 1637 में तत्कालीन राजकुमार औरंगजेब से हुआ था। इनके 5 बच्चे थे, जिनमें मोहम्मद आजम शाह, सम्राट कवि जैबुन्निसा, राजकुमारी जीनतुन्निसा और सुल्तान मोहम्मद अकबर शामिल थे। साल 1657 में संभवतः जच्चा संक्रमण की वजह से इनकी मौत हो गई थी। ताजमहल के आकार पर बनाया गया औरंगाबाद में बीवी का मकबरा इनके पति के आदेश पर इनके अंतिम विश्राम स्थल के रूप में बनाया गया था। दोस्तों, इसी तरह की नई नई जानकारी और नए नए रोचक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।